नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी कथा से हम अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कथा बहुत पुरानी होती हुई भी आज भी प्रासंगिक है। जो कथा हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक खोज की तरफ इंगित करती है और बताती है कि कैसे हम भ्रमवश जानकारी को ही ज्ञान समझ बैठे हैं। ये कथा है छांदोग्य उपनिषद से अरुणी उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु जब ज्ञान को अर्जित करके वेदों का अध्ययन करके घर लौटते हैं, तो ऋषि उद्दालक बड़े प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हैं और बातों बातों में उनसे पूछते हैं कि अब आपने शिक्षा तो ग्रहण कर ली है, अब विवाह के बारे में आपका क्या विचार है। तब श्वेत केतु कहते हैं कि पिताजी अभी विवाह कहाँ, अभी तो मैंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि एक बार राजा जनक की सभा में जाके मैं शास्त्रार्थ कर लूँ, सभी को हरा दूं, उसके बाद विवाह के बारे में सोचेंगे। पुत्र के इस प्रकार के अहंकार युक्त वचनों को सुनकर ऋषि उद्दालक अत्यंत व्यथित हो गए, विचलित हो गए, निराश हुए कि इसे तो मैंने ज्ञान अर्जन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा था। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इसने तो अहंकार को अर्जित करके आ गया है। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि हे श्वेत केतु, ये बताओ कि क्या तुमने आत्म तत्व को जान लिया है? क्या तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हो? क्या तुम्हें स्वयं के विषय में ही कोई खबर है? तो श्वेत केतु कहते हैं, मुझे तो ये सब नहीं पढ़ाया गया। मुझे तो जो जो चीज़ें बताई गई, जो जो किताबी ज्ञान दे दिया गया, मैंने उस सब का अध्ययन कर लिया। आप कहीं से भी मुझसे पूछ लीजिए, मैं तुरंत आपको श्लोक, वो परिभाषा, वो डेफिनेशन बता सकता हूँ। ऐसा सुनते ही पिता और ज़्यादा निराश हुए। उसके बाद उन्होंने उसे कुछ समझाइश दी, कुछ सीख दी, जिसका उल्लेख उपनिषदों में भी किया गया है, कथाओं में भी किया गया है। उद्दालक ऋषि ने एक पात्र बुलाया, उसमें पानी भरा और उसमें नमक मिला दिया और फिर वो श्वेत केतु से बोले कि हे श्वेत केतु, इसका स्वाद लो, ये कैसा लग रहा है। तो उसका स्वाद लेकर श्वेत केतु बोला, ये तो नमकीन लग रहा है। तो फिर पिता बोलते हैं कि क्या तुम इस नमक को अलग कर सकते हो? क्या इस नमक को तुम अलग देख सकते हो? तो श्वेत केतु कहता है, नहीं, ये संभव नहीं, ये पूरी तरह से इसमें मिला हुआ है। तब उद्दालक कहते हैं, इसी प्रकार वो आत्म तत्व, वो चेतना हर जगह मिली हुई है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। वो तुम में भी है, वो मुझ में भी है, वो कण कण में है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार स्वर्ण को जान लेने से स्वर्ण आभूषण की भी पहचान कर ली जाती है, मिट्टी को जान लेने से मिट्टी के घड़े की भी पहचान कर ली जाती है, उसी प्रकार उस एक आत्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। उस एक ज्ञान को अर्जित कर लेने से सारा ज्ञान भीतर उतर आता है और उस ज्ञान की तलाश में, उस तत्व की तलाश में ही तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। तब उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को 9 बार कहते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, तत्वमसि श्वेत केतु, तत्वमसि श्वेत केतु। अर्थात, हे श्वेत केतु, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो तुम ही हो। और ये वाक्य उपनिषद का महावाक्य बन गया। आपने भी सुना होगा तत्वमसि। तो तत्वमसि का जो महावाक्य लिया गया है, कोट किया जाता है, वो छांदोग्य उपनिषद से कोट किया जाता है। ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच के संवाद के दौरान ये महावाक्य उद्घाटित हुआ और ये आज भी प्रासंगिक है। ये आप लोगों पर भी लागू होता है, सभी पर लागू होता है कि जिसकी भी आप तलाश कर रहे हैं ना, जिस आनंद की, जिस खुशी की, जिस तत्व की, जिसे आप स्व बोलते हैं, उसकी, वो आप ही हो और वो आपके पास मिला ही हुआ है। सिर्फ बाधाओं को हटा देना है और आप उसे उपलब्ध हो जाएंगे जिसे आपने कभी खोया ही नहीं था। ये कहानी हमें शिक्षा भी देती है कि जितना हमारे जीवन में अहंकार होगा,
ईगो होगा, हम उतने ही उस स्वातंत्र से दूर हो जाएंगे। हमें सारे अहंकार को, सारे ज्ञान को एक तरफ रखना होगा। सब कुछ विस्मृत करके हम उस आत्म तत्व को का बोध कर सकते हैं। तो आशा है कि आपके लिए ये कहानी लाभकारी होगी। इसके विषय में आप इंटरनेट पर और अन्य जगह पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कई टीवी सीरियल्स में भी इस कहानी का उल्लेख किया गया है। कहानी का मर्म यही है कि हम जिस चीज़ की तलाश करते हैं, बाहर घूमते हैं, इधर उधर मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थलों में जाते हैं, पूजा में खोजते हैं, प्रार्थना में खोजते हैं, किसी कर्मकांड में खोजते हैं, वो तत्व हम ही हैं, तत्वमसि। धन्यवाद।